हॅलो फ्रेंड्स, ST टीचिंग या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण इयत्ता 7वी विषय हिंदी प्रथम घटक चाचणीची प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहोत. चला तर मग मुलांनो, तुम्ही तयार आहात? 20 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे. त्यातला पहिला प्रश्न पाहूया. प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. गद्यांश पढ़ना है आपको. एक छोटे से घर में दादी रहती थी. यहाँ से लेकर दादी माँ से बतियाती यहाँ तक आपको गद्यांश पढ़ना है और उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे गए हैं, जवाब लिखने हैं. आकृति पूर्ण कीजिए. दादी माँ कैसी थी? समझदार और सयानी. रोज़ सुबह उठने पर दादी माँ के काम, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती. दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. घर के आंगन में क्या था? उत्तर, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था. चिड़िया का नाम क्या था? चिड़िया का नाम नीलू था. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो. घोंसला घोंसले, फूल फूल, लड़के लड़का, नदी नदियाँ. अगला प्रश्न है, मेरा घर इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में लिखिए. मेरा घर छोटा सा है लेकिन आंगन बहुत बड़ा है. आंगन में आम अमरूद के पेड़ हैं, गुलाब और चमेली के फूल पौधे हैं. मेरे घर में माँ, बापूजी, दादा, दादी और मेरी बहन सब साथ में रहते हैं. घर में सभी का दिनक्रम अलग अलग है. बापूजी दफ्तर जाते हैं, दादी पूजा पाठ में व्यस्त रहती है, माँ घर की देखभाल में व्यस्त रहती है, दादाजी बाहर के कामों में व्यस्त रहते हैं. मेरे घर में सभी साथ मिलकर प्यार से रहते हैं. मेरी दादी कहती है, घर दीवारों से नहीं इंसानों से बनता है. मेरा घर छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है. अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. आपको पद्यांश पढ़ना है. एक शब्द में उत्तर लिखिए. फूल के कांटों ने क्या किया? उत्तर, उंगलियां फाड़ी या उंगलियां काटी. फूल किसको गोद में लेता है? उत्तर, तितलियों को. भौर को कौन रस पिलाता है? फूल. अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए. फूल पुष्प, वसंत वत्स, भौर भ्रमर. तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लिखिए. आपको फूल का नाम लिखना है. गुलाब, रंग गुलाबी, लाल और पीले रंग का फूल पसंद है. उपयोग, पूजा पाठ के लिए, सजावट के लिए. इत्र, इत्र यानी सुगंध और गुलकंद में उपयोग करते हैं. सौंदर्य प्रसाधनों में भी गुलाब का उपयोग करते हैं. औषधि वनस्पतियों के नाम लिखो. तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, सब्जा, एलोवेरा. प्रश्न तीसरा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. लिंग का भेद लिखो. बालिका स्त्रीलिंग, कछुआ पुल्लिंग, ऊंट पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग. इस तरह से आपको लिंग पहचानने हैं, भेद लिखने हैं. लिंग. निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए. पहला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, दूसरा प्रश्न चिन्ह, तीसरा है अल्प विराम. अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा का भेद लिखिए. मुंबई बड़ा शहर है. मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शहर जातिवाचक संज्ञा है. सोना बहुत महंगा है. सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है. रास्ते में बहुत भीड़ है. भीड़ समुदायवाचक संज्ञा है. अगला प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो. शाम श्वेत, कांटे फूल, रात दिन, ऊपर नीचे. अगला प्रश्न है,
प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए विषय पर 5 से 6 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। मेरी पाठशाला, मेरा परिवार, मेरी दादी। एक विषय पर लिखना है आपको। मेरी दादी का नाम गंगा है। दादी सबका ख्याल रखती है। माँ बाबूजी को हमेशा अच्छी सलाह देती है। मुझे और मेरे भाई को सबसे प्यार करने की सलाह देती है। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ऐसा कहती है। रात को सोते समय कहानी सुनाती है। दादी घर के किसी भी सदस्य को परेशान देख नहीं सकती। किसी का भी उदास चेहरा दादी तुरंत पढ़ लेती है और उदासी का कारण पूछकर समस्या का हल भी निकाल देती है। मेरी दादी एक जादूगर है। मेरी दादी गंगा नदी जैसी पवित्र दादी है। जैसा नाम वैसी हमारी दादी है। इस तरह से आप 5-6 पंक्तियों में लिखना है। मेरी पाठशाला लिखिए या मेरा परिवार। विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्स करून कळवा. व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा, सबस्क्राईब करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये मागील वर्षांच्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तीही तुम्ही पाहायची आहे. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचाही अभ्यास करायचा आहे. त्या प्रश्नपत्रिकेतले प्रश्न या प्रश्नपत्रिकेत समाविष्ट केलेले नाहीत याची नोंद घ्यावी. धन्यवाद.